विश्वामित्र जी जब अयोध्या पहुंचे, चक्रवर्ती जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, पूजन किया, अपने सिंहासन पर विराजमान कराया। इतने बड़े तपस्वी जिनका दर्शन करने के लिए संसार लालायित रहता है, वो मेरे घर पर आए हैं। विश्वामित्र की कीर्ति जगत में किसी से छिपी नहीं थी। मुनिवर, मैं अपने परिवार समेत आपकी सेवा में उपस्थित हूं, आज्ञा करिए क्या है। विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समाज असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृपतो ही। मैं आपसे कुछ याचना करने आ रहा हूं, मैं असुरों से प्रताड़ित हूं। चक्रवर्ती जी कहते हैं, महाराज मैं अपनी पूरी सेना समेत आपकी सेवा में उपस्थित हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं, मेरी याचना कुछ और दूसरी है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर भद में हो सना था। आप अनुज समेत अर्थात राम जी को लक्ष्मण समेत दे दीजिए। जब सुना तो चक्रवर्ती जी कहते हैं, चौथे पन पायऊ सुतचारी, और विप्रवचन नहीं कहूं बिचारी। मैंने ये वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त किए हैं, 60,000 वर्ष की अवस्था में ये पुत्र प्राप्त किए हैं, आपने मांगते समय विचार नहीं किया। विश्वामित्र का रोष वशिष्ठ जी जानते हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया राजा को कि हे राजन, विश्वामित्र चाहें तो वो अपनी शक्ति से ही इनका नाश कर सकते हैं, लेकिन वे श्री राम को यश देना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए। विश्वामित्र जी के साथ में आपके पुत्र का, अयोध्या का और समग्र संसार का कल्याण छिपा हुआ है। वशिष्ठ जी की बात से चक्रवर्ती जी ने अपने दोनों पुत्र राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। जब वन में जा रहे थे तो एक सुनसान वन था। उस वन का नाम था ताटक वन, ताड़का वन। चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनि ताड़का आई। भगवान जब वन में पहुंचे तो ताड़का क्रोधित होकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ी। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने एक प्राण से उसके प्राण हर लिए, लेकिन भगवान जो असुरों पर भी दया करने वाले हैं, ऐसो को उदार जग माही, जो मारने के लिए आ रही है। जैसे श्री कृष्ण अपने को मारने वाली पूतना को भी धात्रोचित गति देते हैं, उसी प्रकार ताड़का को भी भगवान ने अपना पद दे दिया, अपने धाम भेज दिया। सुकेतु राक्षस की पत्नी, मारीसुबाहु की माता ताड़का, जब भगवान ने अपने एक बाण से ताटका जैसी राक्षसी को मारा तो भगवान ने समझ गए ये विश्वामित्र की परीक्षा थी। विश्वामित्र भगवान की परीक्षा ले रहे थे, और उसी समय विश्वामित्र जी ने उनके पास जितनी तपस्या से अर्जित शक्ति और विद्या थी, वो सब भगवान को समर्पित कर दी।
तब रिज निज नाथ जिय चीन्ही, और विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। कैसी विद्या? जाते लागन क्षुधा पिपासा, और अतुलित बलतन तेज प्रकाशा। जिससे भूख प्यास नहीं सताती थी। यह विश्वामित्र की दी हुई विद्या ही थी कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं। यह उन्हीं की प्रदत्त विद्या थी, बला अतिबला नाम की विद्या। इससे न भूख प्यास। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष न शयन किया न भोजन किया। और ये मेघनाद वध के लिए अनिवार्य ये विषय था। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। अगले दिन सुबह भगवान अपनी सेवा में तत्पर हो गए। धनुष बाण लेकर के पहरेदारी करने लगे आश्रम के बाहर। और इधर होम करन लागे मुनि झारी, और आप रखे मख की रखवारी। भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। यज्ञो नारायणम साक्षात, यज्ञ स्वयं भगवान ही हैं। तुम क्रतुस्तम हविस्तम हुतास स्वयं, अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। तुम सदस्य द्विजो दंपतिर्देवता, यज्जुहार्थ त्रयीगात्र यज्ञ क्रतु। भगवान ही सामग्री है। तिल भी भगवान है, जौ भी भगवान है, घृत भी भगवान है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान की विभूतियों का वर्णन है, जिसमें घी भगवान का रूप है। हमारे यहां जूठी थाली में घी नहीं डाला जाता, क्योंकि भगवान की विभूति माना जाता है। जौ और तिल हविषान्न माना जाता है, यह भगवान का रूप है। पीपल की समिधा ली जाती है, भगवान का रूप है। जो यजमान होता है वो विष्णु रूप रहता है, जो आचार रहता है वो विष्णु रूप होता है, जो मंत्र है वो भी भगवान का रूप है, अग्नि भगवान का रूप है, और जिसके निमित्त यज्ञ हो रहा है वो यज्ञ भगवान है। सब कुछ वही तो है, और वे ही रक्षा भी करते हैं। आप रखे मख की रखवारी, स्वयं यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं भगवान। हम तो केवल अभिनय मात्र करते हैं। करे करामई भंजई सोई, उमा राम गति लखान कोई। सब कुछ करते वही हैं, वही यज्ञ की प्रेरणा देते हैं, वही यज्ञ की सामग्री बनते हैं, वही यज्ञ के मंत्र बनते हैं, और अंततो गत्वा यज्ञ की रक्षा भी वही करते हैं। इधर मारी सुबाहु आए, सुबाहु को भगवान ने बाण मारा। सुबाहु जल के भस्म, आग्नेयास्त्र से सुबाहु जल के भस्म हो गया। और बिना नोक का बिना फल का बाण मारीच को मारा। बिन फर बाण राम ही मारा, 7 योजन का सागर। 100 योजन समुद्र के पार जाके मारीच गिरा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल ना था, चले हर्ष चले मुनिवर के। इधर जब यज्ञ सफल हो गया, उधर से पत्रिका आई जनकपुर से कि धनुष यज्ञ हो रहा है, मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। तो मुनिवर के साथ राम जी और लक्ष्मण जी भी उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए पहली बार घर से बाहर निकले हैं। और अयोध्या के इतर भी कौन सा नगर है, क्या है, कैसा है, ये देखने के लिए राम जी की लक्ष्मण जी की जिज्ञासा है। तो वो मुनिवर के साथ में सिद्धाश्रम से जनकपुर मिथिला की ओर प्रस्थान किए। एक आश्रम दीख, एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। वहां कोई पशु पक्षी नहीं था, सुनसान आश्रम था। एक केवल उस आश्रम में एक पत्थर की स्त्रीमयी एक शिला पड़ी हुई थी। और गोस्वामी जी का शिष्टाचार देखिए, गोस्वामी जी का शिष्टाचार देखिए कि वो उन अहिल्या जी के किए हुए पाप को यहां पर प्रकट नहीं कर रहे हैं। जब गोस्वामी जी ने प्रकट नहीं किया तो मुझे भी प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों किसी स्त्री के पाप को बताया जाए?
जो जानते हैं सो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो अपने तरीके से जानने का प्रयास करें, क्यों किसी का अपमान किया जाए। यदि गोस्वामी जी कह रहे हैं विश्वामित्र के शब्दों में कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, उनके पति गौतम जी ने अहिल्या जी को श्राप दिया है, तो क्या चाहती हैं? चरण कमल रज चाहते करहु कृपा रघुवीर, वो चरण रज चाहती हैं। अब भगवान असमंजस में है। देखिए, भगवान के चरण का स्पर्श नहीं, चरण कमल रज। क्या भगवान किसी ब्राह्मणी को या स्त्री को चरण से स्पर्श करेंगे? नहीं, ये तो भगवान का संस्कार नहीं है। और कोई चरण का स्पर्श नहीं, यहां चरण रज की बात कही गई है, चरण की धूलि की बात कही गई है। तो भगवान ने अपना चरण जो ही उठाया तो पवन ने वेग से उनके चरणों की रज को अहिल्या जी पर गिरा दिया, और चरण रज पड़ते ही अहिल्या पत्थर से नारी हो गई। अहिल्या जी पत्थर से नारी हो गई। अहिल्या जी की दो संतान हैं, एक है अंजनी और दूसरे हैं शतानंद। अहिल्या जी के व्यभिचार को, इंद्र के साथ के व्यभिचार को अंजना ने देखा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, खिड़की से झांक झांक करके देखा था। और इसी का श्राप गौतम जी ने अंजनी को दिया था कि तूने अपनी माता के व्यभिचार को देखा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बानरी हो जा, बानर मुख हो जा। तो अंजना बानर मुख हुई तो केसरी नाम के बानर राज के साथ में उन अंजना का विवाह हुआ। ये गौतम ऋषि की और अहिल्या जी की पुत्री हैं अंजनी। पिता के श्राप से वो बानरी बनी और बानर राज केसरी के साथ में उनका विवाह हुआ। एक बड़े महापुरुष संत ने कहा कि शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान जी शंकर सुवन है, केसरी नंदन है। तो शंकर सुवन का अर्थ होता है पुत्र। जैसे विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। तो वहां पर शंकर सुवन का अर्थ भी गणेश जी कौन है? शिव जी के पुत्र हैं। और यहां पर वो संत प्रवर कहते हैं कि ये शंकर सुवन नहीं है हनुमान जी, ये शंकर स्वयं है। नहीं, शिव जी के ही पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र हैं। कैसे पुत्र हैं? तो अलग अलग, जैसे राम अवतार अलग अलग कल्पों में अलग अलग कारण से हुआ है, तो हनुमान जी अलग अलग कल्पों में अलग अलग कारण से प्रकट हुए। शिव महापुराण में वर्णन है कि हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई कि जिस समय भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया तो भगवान शिव जी उन पर जब काम मोहित हुए तो उनका रेतस जो गिरा, उस रेतस को वायु ने अंजना के कानों में प्रवेश करवाया। अंजना जो केसरी नाम के बानर राज की पत्नी है, उस अंजना के गर्भ में वायु ने उस भगवान के उस वीर्य को कानों से स्थापित करवाया। अंजना गर्भवती हुई, इसीलिए वह हनुमान जी जो है वो शिव जी के भी पुत्र हैं, वायु के भी पुत्र हैं, और केसरी नंदन भी हैं, पवन तनय भी हैं, केसरी नंदन भी हैं, और शंकर सुवन भी हैं।